अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूज़ केस का टॉपिक कवर करवाऊंगी। निहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेपर में 99% जो है वो चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है और प्रोफेशनल फील्ड में भी यूज़ केस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। यूज़ केस डायग्राम ये एक मॉडलिंग टेक्निक है जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट आइवर याकबसन ने डेवलप की। बनाने का मकसद ये था कि न्यू सिस्टम क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है और मौजूदा सिस्टम क्या परफॉर्म करता रहा है। सो यूज़ केस डायग्राम इज़ यूज टू डिस्क्राइब व्हाट अ न्यू सिस्टम शुड डू और व्हाट एन एग्जिस्टिंग सिस्टम डज। यूज़ केस डायग्राम यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का हिस्सा है। इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से ही इस डायग्राम को बनाना और इवन कि किसी और की बनाई हुई डायग्राम को समझना बहुत आसान है। इसीलिए जो है यूज़ केस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ पहले समझ आनी चाहिए कि सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इलस्ट्रेट करना या सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बयान करना, इस चीज़ के लिए हम यूज़ केस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, मैंने आपकी अलग से वीडियो बनाई हुई है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। याद रहे यूज़ केस डायग्राम जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। यूज़ केस डायग्राम बनती कैसी है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट यूज़ केस और दूसरा एक्टर्स, जैसे हम एजेंट्स भी कहते हैं। सो इन अ यूज़ केस मॉडल बाउंड्रीज ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड बाय फंक्शनैलिटी दैट इज़ हैंडल्ड बाय अ सिस्टम। हर यूज़ केस जो है वो कंप्लीट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि सिस्टम की जो भी फंक्शनैलिटी है वो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यूज़ केस के थ्रू। और इन फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कौन कौन करता है, इन फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने वाले को हम कहते हैं एक्टर्स। एक्टर्स एंटिटी होती है जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है। ये एन एक्टर कैन बी अ ह्यूमन और सम अदर डिवाइस और अ सिस्टम, यानी कि इंसान भी हो सकता है या कोई अलग से डिवाइस भी हो सकती है, यानी एक्सटर्नल डिवाइस को भी हम कह सकते हैं, या सिस्टम एक अलग से सिस्टम, यानी दो सिस्टम है, एक अलग जो सिस्टम है उसको हम एज एन एक्टर भी ले सकते हैं। To the developer, it gave a clear and consistent description of what the system should do. This model is used and elaborate throughout the development process. ये जो मॉडल है वो आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जांपल है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सबसे बेसिक मैंने एग्जांपल ली है। इसमें एक्टर्स कौन कौन है, स्टूडेंट है, टीचर है। अब स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये सिस्टम की बाउंड्रीज को डिफाइन कर रहा है। इसमें यूज़ केस कौन कौन से, यूज़ केस जो है याद रखिएगा, सिस्टम की बाउंड्रीज को एज एन रेक्टेंगल हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्टर्स होते हैं वो कोई आप ऐसे कह लो कि यहाँ पे ये शेप बनी हुई है स्टूडेंट की और टीचर की। यूज़ केस रिप्रेजेंट करते हैं हम ओवल शेप, सिस्टम की बाउंड्री के अंदर, सिस्टम की बाउंड्री से बाहर नहीं जाने चाहिए। पहला अच्छा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पे इसकी यूज़ केस क्या है, चेक अटेंडेंस, यानी कि स्टूडेंट जो है वो भी अपनी अटेंडेंस चेक कर सकता है। इसी तरह टीचर भी स्टूडेंट की अटेंडेंस चेक कर सकती है। इसी तरह स्टूडेंट जो है वो चेक टाइम टेबल, आपके जो क्लास टाइम टेबल है वो भी चेक कर सकते हैं। टीचर्स का भी वास्ता टाइम टेबल से पढ़ सकता है क्योंकि उन्होंने क्लासेस लेनी होती हैं, तो टीचर्स भी देख सकती हैं, ना सिर्फ देख सकती हैं बल्कि हो सकता है कि वो अपडेट भी करती हूँ। स्टूडेंट चेक ग्रेड्स चेक करते हैं, और टीचर जो है ग्रेड एंटर करती हैं और बाद में देख भी सकती हैं। ठीक है, एडिट भी कर सकती हैं, तो टीचर्स का वास्ता भी चेक ग्रेड के साथ पड़ता है। तो चेक ग्रेड, चेक अटेंडेंस, चेक टाइम टेबल, अपडेट अटेंडेंस, अटेंडेंस को अपडेट करना और अपडेट ग्रेड्स जो हैं वो आ जाते हैं। ये 5 जो हैं हम यूज़ केस कहेंगे। और एक्टर्स कौन कौन है, यूज़र, एक्टर्स या यूज़र कौन कौन है, स्टूडेंट और टीचर। और सिस्टम की बाउंड्री को यहाँ पे एज एन रेक्टेंगल शेप में डिफाइन किया हुआ है। एक और एग्जांपल है, ये आ जाती है लाइब्रेरी सिस्टम की। बहुत बेसिक एग्जांपल से समझा रही हूँ जो एज अ बिगिनर्स हैं उनको समझ आ जाए। यहाँ पे है एग्जांपल लाइब्रेरी सिस्टम की। लाइब्रेरी सिस्टम में क्या है कि सिस्टम की बाउंड्रीज में यूज़ केसेस क्या है, रिजर्व बुक, बोरो बुक, रिटर्न बुक एंड एक्सटेंड लोन, यानी लोन एक्सटेंड करना। अब ये क्या है, बुक बोरोअर, यानी कि एज एन एक्टर कौन है यहाँ पे, बुक बोरोअर यानी बुक लेने वाला। अब वो अपनी बुक्स रिजर्व भी करवा सकता है, ख़रीद भी सकता है, यानी ले सकता है वापस। जाहिर सी बात है लाइब्रेरी सिस्टम है तो उसमें वापस भी करनी होती है। और एक्सटेंड लोन, अपनी जो डेट्स वगैरह हैं वो भी एक्सटेंड करवा सकता है। इसी तरह लाइब्रेरियन क्या है, वो अपडेट कैटलॉग, यानी बुक से रिलेटेड जो है वो डाटा वो एडिट वगैरह या उसका वास्ता पढ़ सकता है, अपडेट कैटलॉग कर सकता है वो।
इसी तरह ब्राउज़र है। अब ब्राउज़र देखो, मैंने कहा था ज़रूरी नहीं है कि एक्टर्स जो हैं वो एज एन ह्यूमन ही हो, वो एक सिस्टम भी हो सकता है और एक डिवाइस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ब्राउज़र जो है वो एज एन एक्टर लिया हुआ है। इसी तरह जर्नल बोरोअर क्या है कि बोरो जर्नल एंड रिटर्न जर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ केसेस क्या क्या हैं? रिजर्व बुक, बोरो बुक, रिटर्न बुक, एक्सटेंड बुक, ठीक है, अपडेट कैटलॉग, बोरो जर्नल, रिटर्न जर्नल। तो ये सब किस में आ जाते हैं? लाइब्रेरी सिस्टम के यूज़ केस में। और एक्टर्स कौन कौन है? अब बुक बोरोअर, लाइब्रेरियन, जर्नल बोरोअर और ब्राउज़र भी लिया हुआ है। ये ब्राउज़र को मैंने इसलिए ऐड किया है कि ताकि पता चले कि ज़रूरी नहीं है एक्टर्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन भी हो, वो एक सिस्टम भी हो सकते हैं और एक डिवाइस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूज़ केस होता क्या है, यूज़ केस किसने इन्वेंट किया, यूज़ केस बनाने का मकसद क्या है, इसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स होते हैं और उन दोनों कंपोनेंट्स को कैसे हम, उनका मकसद क्या होता है, और मैंने डायग्राम्स का भी बताया। यूज़ केस में एक और 2 टॉपिक हैं, एक होता है कि यूजेस का कॉन्सेप्ट और एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट। यूजेस और एक्सटेंड का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यूज़ केस में अगर हम करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज होते हैं यूजेस हम कब इस्तेमाल करें और एक्सटेंड कब इस्तेमाल करें। और एक और है एक्सटेंडेड यूज़र के, एक्सटेंडेड यूज़र क्या होता है वो भी यूज़ केस में आ जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं अलग से वीडियोज़ में बताऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोज़ को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।